परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया। आज सत्संग के आखिर में सारी संगत से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इलेक्शन के चलते हमें 26 तारीख वाला सत्संग कैंसिल करना पड़ गया था। आगे बाबा जी ने कहा कि 25 तारीख को वोट पड़ने हैं और ये आपका अपना निजी मामला है। आपको जहाँ खुशी मिले वहाँ वोट डालिए। मेरी तरफ से सभी पार्टियाँ एक समान हैं। सात संगत जी, आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी ली। जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने कहा कि ये स्वामी जी महाराज की बाणी है। स्वामी जी इस बाणी के ज़रिए चेतावनी दे रहे हैं कि जिस काम के लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा था, हम वो काम नहीं कर रहे। हम यहाँ आकर भटक गए हैं। हम बाहर नज़र मारे तो हमें हर तरफ प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन अपने अंदर के प्रकाश को हम देख नहीं पाते। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, सच्चे ज्ञान की पहचान नहीं होने वाली। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावे सोए। अब कोई ठोकर खाता है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई तुझे क्या दिखाई नहीं देता। आगे बाबा जी ने कहा कि आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते। हर तरफ मैं और मेरा हुई पड़ी है। पहले हम पूरे परिवार के बारे में सोचते थे, लेकिन अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब साथ वाले घर में कौन रहता है हमें ये भी नहीं पता होता। सारी दुनिया में मैं फंसी हुई है। कोई भी असल की पहचान नहीं करता। सबसे बड़ी बीमारी तो मैं और मीरा की है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन मैं और मीरे का इलाज नहीं है। मालिक की कृपा के बिना हम धुन के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। अब कई बार हम कह देते हैं कि हम तो बहुत बार डेरे गए हैं, हमें बहुत साल हो गए हैं नामदान लिए हुए। भाई मेरे, हमने अमल कितना किया है ये तो हम सोचते नहीं। डेरे आने से कुछ नहीं होगा। कुछ पाना है तो नाम जपना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने सेवा के बारे में समझाया कि भजन सिमरन ही असल सेवा है। एक एक पैसा जोड़कर ही 1 रुपया बनता है। हम कह देते हैं कि हम अभी सोच रहे हैं। भाई, अगर माड़ी सोच भी रखोगे तो भी वो आगे कभी ना कभी रिएक्ट ज़रूर करेगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जब हम अपने अंदर सत्य की पहचान कर लेते हैं तो हमें सत्संग का अर्थ पता चलता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि गुरु क्या है। क्या गुरु शरीर है? शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही चेला बन सकता है। शुरुआत शरीर से होती ही है। कम्युनिकेशन करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। शरीर ही शरीर को समझा सकता है। गुरु का मकसद है कि वो अपने सेवक को सच का एहसास करवाए, ना कि भ्रमों में डाले। बड़े महाराज जी ने हमें इतने साल समझाया, लेकिन हम फिर भी नहीं समझे। हम सचखंड के आगे माथा टेकने को ही परमार्थ समझ बैठते हैं। गुरु की कोठी के आगे माथा टेकने लगते हैं। क्या ऐसे माथे टेकने से परमार्थ हासिल हो जाएगा? बाबा जी ने समझाया कि जो कुछ मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। बाहर माथे टेकने से कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बाबा जी ने दर्शन के बारे में समझाया। बाबा जी बोले कि दर्शन क्या है?
क्या शरीर के दर्शन ही असली दर्शन है? बाबा जी ने कहा कि शरीर के दर्शन से कुछ नहीं मिलता। दर्शन तो अंदर से होते हैं। जब हम असल दर्शन कर लेंगे तो हमें कोई सुध बुध नहीं रहेगी। जिस दिन अंदर से दर्शन हो जाएंगे उस दिन बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा और हम दर्शनों में ही खो जाएंगे। आगे बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जब देश का बंटवारा हुआ था तब बड़े बड़े करोड़पति सड़कों पर मंगते बने हुए थे। हम क्या सोचते हैं कि हमारा घर हम खुद चला रहे हैं? हमारा घर तो वो मालिक चला रहा है। इसीलिए जीवन में उतना बोझ उठाओ जितना सहन कर सको और निभा सको। आगे बाबा जी ने कहा, यहाँ तो एक दिन सभी रिश्ते टूट जाने हैं। हमें समझना चाहिए कि कौन सा संबंध हमारे साथ रहेगा। बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुरु गोविंद, जिन्हें जप्यो गुरु मंत्र। बाबा जी कहते हैं दुनिया के किसी भी डेरे में चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कोई भी गुरु या बाबा आपके कर्म नहीं उठा सकता। अपने कर्मों का बोझ तो खुद ही देना पड़ेगा। विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि कर्मों का भुगतान हर किसी को करना ही पड़ता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी दुखी इंसान को देखते हैं तो हम कह देते हैं कि इसकी किस्मत ही खराब है, और हम ये सोच बैठते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। तो ये हमारी भूल है। हम तो वो कबूतर बने पड़े हैं जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। हम कुछ भी सोचकर बैठ जाएं, लेकिन कर्मों के हिसाब से नहीं बच सकते। आगे बाबा जी ने समझाया कि मन पर जो मैल चढ़ी हुई है, क्या वो हमेशा से चढ़ी हुई है? फिर बाबा जी ने पानी का उदाहरण दिया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन पर तो हमारे कर्मों की मैल चढ़ी हुई है। जिस दिन हमने अपनी पहचान कर ली उस दिन मन पर चढ़ी मैल अपने आप साफ हो जाएगी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि कई बार हम कह देते हैं कि मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मंजूर नहीं है। हमारे मंजूर करने या ना करने से मालिक ने अपना निर्णय बदल नहीं देना। मालिक तो कर्मों के हिसाब से लिखता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि भजन सिमरन करके ही हम अपने कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आगे बाबा जी ने कहा, नानक के घर नाम। आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि स्वामी जी कहते हैं, सूरज चढ़ाओ नभ द्वारा, मतलब हमने अपनी सूरत को नाभि के ज़रिए ऊपर चढ़ाना है। आगे बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण दिया। बाबा जी ने कहा कि बाइबल में भी लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो। साथ संगत जी, ये सत्संग आज बाबा जी ने डेरे में फरमाया और अगला सत्संग डेरे में 30 जून को फरमाया जाएगा, क्योंकि 26 तारीख वाला सत्संग ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि वो संगत जो इस चैनल से अभी नहीं जुड़ सकी वो भी आज का सत्संग सुन सके, और संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।